हेलो स्टूडेंट, कवि परिचय की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कवि हरिवंश राय बच्चन। इलाहाबाद के जनक, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म, कवि बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में हुआ था। इनका जन्म कवि बच्चन का 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था और मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई थी। ये हो गया जन्म मृत्यु पर विचार। अब इनकी पहचान, हर एक कवि लेखक की हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान होती है जिसके कारण से वो जाने जाते हैं। इनकी पहचान हिंदी साहित्य में दो कारणों से है, दो विशेषता इनकी। पहली, इलाहाबाद के जनक। ये बहुत प्रमुख पॉइंट है कि हिंदी साहित्य में ये इलाहाबाद को लाने वाले हैं। हाला का अर्थ वैसे तो शराब होता है, लेकिन यहाँ पर है मस्ती, प्रेम की मस्ती में डूबना, छल कपट स्वार्थ, उससे निष्प्रह रहकर और हम अपनी ही मस्ती में झूमें। तो इलाहाबाद के जनक, इलाहाबाद के प्रवर्तक, ये जो है हिंदी साहित्य में इनकी पहचान है। और दूसरी, ये छायावादी कवि है। तो छायावादी कवि के रूप में और इलाहाबाद के प्रवर्तक के रूप में कवि बच्चन की हिंदी साहित्य में पहचान होती है। साहित्य पर प्रभाव, इनकी लेखनी पर, इनके साहित्य पर प्रभाव जो पड़ा था वह फारसी कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन और उनकी रुबाइयों का प्रभाव पड़ा। प्रमुख रचनाएं, महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन सी? बहुत सारी रचनाएं लिखी है, एक से बढ़कर एक। अपनी कलम की धार दिखाई है, कलम थोड़ी है, इन्होंने शानदार लिखा है। सर्वप्रमुख, हर कवि की एक पहचान होती है एक प्रमुख रचना से। हालांकि कवि तो एक से बढ़कर एक रचना लिखता है, लेकिन पहचान एक ही रचना से होती है जिससे वो सुपरहिट होता है, बहुत लोकप्रिय होता है, जनमानस में अपनी पैठ जमाता है। तो कवि बच्चन भी जाने जाते हैं अपनी लोकप्रिय कालजयी रचना के कारण से। उसका नाम है मधुशाला। मधुशाला 1935 में ये प्रकाशित हुई थी और धूम मचाई थी रंगमंच में। कवि महोदय भी रंगमंच में जो है साहित्य मंच पर जब जाते थे तो साहित्य के मंच के अंदर वहाँ जाकर के अपनी उस रचना की उसकी बहुत डिमांड होती थी और बड़ी सरलता से इस कविता को वो गाते थे। मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें, ये भी प्रमुख इनके कविता संग्रह है जिनके लिए इनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दो चट्टानें, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आत्म परिचय जो बारी बोर्ड में कोर्स में भी है, आत्म परिचय, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। इसलिए मैंने सरल ढंग से एक एक रचना को बोला है, दोबारा सुन ले। प्रमुख रचना जिनके कारण से इनकी पहचान है वह है मधुशाला जो 1935 में लिखी गई थी। फिर मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें, इस कविता संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आत्म परिचय जो बारी बोर्ड में कोर्स में है, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। अब आत्मकथा खंड, ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसके 4 भाग हैं, 4 खंड है। 4 खंडों में इन्होंने अपनी आत्मकथा को जो है शब्दबद्ध किया था। पहला पार्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं। नंबर 1 है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा, नीड़ का निर्माण फिर। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरी आत्मकथा खंड का भाग जो है इसका बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और चौथा नंबर आता है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आत्मकथा खंड के ये 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 इसके भाग है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, इसको लिखना ही है। अनुवाद ग्रंथ, इन्होंने कई रचनाओं का अनुवाद किया है।
जिनमें प्रमुख हैं हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ आदि। और भी है हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ, तो इनको याद रखना है। और प्रमुख इनके बारे में जो बात है कि कवि बच्चन का पूरा वाङ्मय साहित्य बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में लिपिबद्ध है, शब्दबद्ध है, संकलित है। फिर इनको पुरस्कार 1976 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार जो है मिला था। 1976 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। दूसरा पुरस्कार जो भी बताया था, 2 चट्टानें जो इनकी रचना है, इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और भी बहुत से पुरस्कार हैं, लेकिन हम संक्षिप्त रूप में कवि परिचय कर रहे हैं, व्यक्तित्व और कृतित्व, तो इसलिए इनका ध्यान रखें, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी मनोनीत हो चुके हैं। तो इस प्रकार कवि बच्चन की व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमने विचार व्यक्त किया। तो स्टूडेंट्स, इनको आप प्रमुख रूप से ध्यान से एकाग्रता से इनको सुने, मनन करें, ताकि हम 4 नंबर का जो कवि परिचय आता है उसमें ये बोर्ड में आ भी चुका है, तो इसलिए फिर दोबारा आने के चांसेस है। इनको आप अच्छी तरह से इनका व्यक्तित्व कृतित्व जो है इसको याद कर लें। इनमें प्रमुख रूप से इनकी रचनाएं, आत्मकथा खंड, अनुवाद ग्रंथ और इनको जो पुरस्कार मिले हैं ये भी। और इनकी अगर भाषा में बात करें तो इन्होंने अधिकतर जो अपनी रचनाएं हैं, मुख्य रूप से इनकी भाषा रही है खड़ी बोली, सरल सुबोध जो है शैली के अंदर इन्होंने अपनी रचना लिखी है, सहज भाषा में इन्होंने लिखा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन के जो है कवि परिचय इनका। और आगे 1-2 और कवि रह गए, इनके भी एक जो है वीडियो बनाकर मैं पेश करूंगा, ताकि कवि परिचय का पूरा जो एक श्रृंखला है आपके 12th बोर्ड में वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में फिर किताब के अंदर जो बाकी वीडियो हैं उनका भी तैयार करूँगा। तो आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से ये कवि परिचय सारे श्रृंखला जो है घर बैठे बार बार आप देखेंगे, ताकि ये 4 नंबर का एक टॉपिक क्लियर हो जाए। इन कवि परिचय में से एक कवि परिचय निश्चित रूप से आएगा, और साथ ही पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इनमें से कोई भी निबंध के रूप में भी आ जाए कि प्रिय कवि, तो तुलसी है, कबीर है, रहीम है, बिहारी है, सूरदास है, बच्चन है और भी कोई भूषण है, तो इनको भी आप लिख सकते हैं। इनकी रचना अगर आ जाए निबंध के रूप में तब भी ले सकते हैं, तो ये टॉपिक उसमें भी निबंध में भी काम आ जाएगा। ठीक है।